भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण की चौपाई गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की प्रेम परीक्षा के लिए भेजा था। सप्त ऋषि माता पार्वती के पास आते हैं और उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में उन चौपाइयों का गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसी होई तजि भवनु भिखारी। मठ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। सप्तऋषि माता पार्वती को समझाते हैं कि नारद जी के उपदेश से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। वह जिन लोगों को उपदेश दिया है उनका घर उजड़ गया है, घर किसी का बसा नहीं है। सबसे पहले नारद जी ने दक्ष के पुत्रों का उपदेश दिया, जो लौटकर अपने घर नहीं आए और सभी सन्यासी हो गए। उन्होंने घर ऐसा ज्ञान दिया वैराग्य का दक्ष के पुत्रों को कि वह लौटकर दोबारा घर नहीं आए। चित्रकेतु जी को उन्होंने उपदेश दिया और हिरण्यकश्यप के पुत्र को प्रहलाद जी को उन्होंने उपदेश दिया। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी का जो कहना सुनना मानते हैं तो वह निश्चित तौर पर अपने घर पाट को त्याग करके भिखारी हो जाते हैं। वह मन से कपटी हैं तथा उनका जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी दिखावा है, वह सज्जन का है। वह उनका प्रयास रहता है कि जैसे वो हैं वो सबको उस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। माता पार्वती से कहते हैं कि आप भी नारद के वचन पर विश्वास करके और एक सहज उदास व्यक्ति को अपना पति के रूप में पाना चाहती हैं, जो कि निर्गुण हैं, गुणों से हीन हैं और जिनको लाज नहीं है और कुछ कुलहीन हैं, उनके कुल का कोई पता नहीं है, नंगे रहने वाले हैं, मुंडों की माला धारण करने वाले हैं, गले में तथा शरीर में सांप लपेटे रहते हैं, पूरे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इस तरह से उनका अशुभ भेष है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को तुम नारद जी के उपदेश पर पति के रूप में पाना चाहती हो। कहूँ कवन सुख यस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए ही ताही। ऐसे पति को पाकर तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा, जिनके पास तुम उस नारक ठग के बहकावे में आकर भूल चुकी हो। पहले ही पंचों के कहने पर सती का विवाह शिव से हुआ, परंतु उन्होंने सती का त्याग कर दिया और बाद में से मरवा दिया। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीखी मांगी भव खाही। साजे का के भवन, कबहु किनारी खटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खाते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब हमारा भी कहना मानो, हम तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छे
वर की सलाह देते हैं जो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिनके गुणों का वर्णन वेद भी गाते नहीं थकते हैं। दोसन रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। हम जो जिस वर के बारे में बता रहे हैं वह दोषों से रहित है तथा लक्ष्मी के स्वामी हैं, बैकुंठ में रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलाएंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहेऊ गिर भव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पसान ते होई, जारे सहजन परिहरि सोई। आपने सत्य ही कहा है कि मेरा जो शरीर है वह पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, भले ही शरीर छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न हुआ है तो वह जलाने से उसकी आकार में परिवर्तन हो जाता है, अपने स्वभाव को वह छोड़ता नहीं है। नारद वचन मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माता कहती हैं कि महादेव अवगुणों की भंडार हैं और विष्णु सकल गुणों की धाम है, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाता है उसका उसी से काम होता है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हो सिख तुम्हार धरी सीसा, अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, अब मैंने अपना ये जो जीवन है वह भगवान शिव के लिए हार चुकी हूँ। यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके दिश पर, आपके विचार पर विचार करती, लेकिन अब यह संभव नहीं है। जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, रही न जाई बिनु किए बरेखी, तो कौतुकी आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके मन में बहुत ही हठ है शादी कराने के लिए, तो संसार में अनेक कन्याएं हैं, तो जाकर उनके लिए आप वर का प्रस्ताव रखिए और उनका सत्कार कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभो नत रहूँ कुमारी, तजउन नारद करे उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। चाहे करोड़ों जन्म मेरा हो, लेकिन मुझे पति के रूप में महेश को ही पाना है। मैं नारद जी के उपदेश को अब तज नहीं सकती हूँ, चाहे मुझे शिव जी ही आकर 100 बार कहें तो भी मैं अब नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊँ भयऊँ विलम्बा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। माता कहती हैं मैं आपके पाँव पड़ती हूँ और आप लोग अपने घर चले आइए, क्योंकि अब विलम्ब हो चुका है। ऐसा कहने पर सप्तऋषियों ने कहा कि आप जगत जननी हैं, भवानी हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव,
सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। आप माया हैं और भगवान शिव भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्त ऋषि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तो सप्त ऋषियों की जो माता पार्वती के प्रेम परीक्षा थी वहीं पे विराम हुई। वह भगवान शिव के द्वारा प्रेरित माता पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने आए थे, जो कि अपनी परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि माता पार्वती का जो प्रेम था वह भगवान शिव के लिए दृढ़ था। आज की कथा यही, आगे चौपाइयों का हम अगले भाग में गायन करेंगे, उनका भाव समझेंगे। हर हर